तो लोकी एपिसोड 1 मार्वल की ग्लोरी को दर्शाने की कोशिश करता है एंड एक्चुअली एक टीवी सीरीज कितनी प्रॉमिसिंग बनाई जाती है इसका एक एग्जांपल भी सेट कर रही है। तो इस वीडियो में कुछ डिटेल्स एंड कुछ थ्योरीज होंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तो मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में अब हम कैंग द कॉन्करर के वर्जन को देख सकते हैं, जो कि ये सिग्निफाई करती है कि वो लोग एक्चुअली इस कैंग वाले प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, तो लोकी जब टाइम में ट्रैवल करके पास्ट में जाता है एंड मोबियस उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, तब हंटर B-15 भी उसके साथ रहती है। लेकिन जब लोकी वहां से भागता है तो हंटर B-15 उसके ठीक सामने से आती है, शोइंग कि ये वो टाइम है जब TVA की स्थापना हो चुकी है एंड इनको TVA के रास्तों की पूरी तरह से नॉलेज है। नंबर 3, तो लोकी गाड़ी में जाते हुए कैंग के स्टैचू के फेस पर पूरा स्क्रैच कर देता है, एक्चुअली शोइंग कि वो उसकी एम्पायर यानी कि TVA की डिस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है फ्रॉम द पास्ट, जहां वो ही हू रिमेन्स लोकी का वेट कर रहा था जो उसने सीजन 1 में भी मेंशन किया था। नंबर 4, तो इस जेनेरेटर के कान पर हम एक हेडफोन लगा हुआ देख सकते हैं एंड ऐसा ही सेम हेडफोन स्टार लॉर्ड के पास गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी थी। थैंक्स टू इंटरनेट फॉर दिस डिटेल। नंबर 5, तो जिस कार में लोकी जा रहा होता है वो TVA की एक मेल सिस्टम है जो एक जगह से दूसरी जगह मेल को ट्रांसफर करती है। जब वो कार क्लैश करके रूम में पहुंचती है तब वहाँ जो टीवी होती है टाइम साइन कॉस वेव की नहीं स्क्वायर वेव से डिनोट कर रही होती है। उसकी कॉन्सेप्ट भी सिमिलर होती है बट स्क्वायर वेव्स में। नंबर 6, तो लोकी की क्रैश से शीशे डैमेज हुए थे, सो उसे परमानेंटली रिपेयर कर दिया जाता है एंड उसकी जगह ये लगाई जाती है विच ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम्स एंड साथ ही केसी के पॉकेट्स में भी अब पेन्स आ चुके हैं, मीनिंग उसको वहाँ पे प्रमोशन हो गई है एंड उसे डेस्क जॉब मिल गई है। वो क्रैक जैसे का वैसा ही था, शायद खर्चे ज़्यादा हो गए थे TVA के। यही मैन्यूट डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 7, तो कैंग से वेरिएंट्स के स्टैचू के बीच वाला वेरिएंट ही हू रिमेन्स है, बट बाकी के वेरिएंट्स सब ने हेलमेट पहन रखा है एंड किसी के भी फेस के ऊपर स्कार्स विजिबल नहीं है, मीनिंग हमने जो भी वेरिएंट्स अब तक देखा है उनमें से कोई भी काउंसिल ऑफ कैंग्स का हिस्सा नहीं होने वाला है। एक दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि ये सभी एक ही वेरिएंट के डिफरेंट टाइम्स के फेसेस को डिनोट कर रहे हैं। नंबर 8, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकती है कि हम रिकॉर्डिंग में सुनते हैं कि ही हू रिमेन्स रेंसलेयर के साथ TVA को लीड करने की बात करता है, बट सीजन 1 में हम ये देखते हैं कि रेंसलेयर डजंट नो कि TVA के पीछे एक्चुअली कौन है, जिसके बारे में उसे 20 मिनट्स बताती है। नाउ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ही हू रिमेन्स नोज एवरीथिंग, उसने रेवोना की मेमोरी वाइप कर दी है एंड सी थिंग्स कि उसके ऊपर केवल टाइम कीपर्स हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी बीइंग कि ये रेवोना दूसरे टाइमलाइन की है जो आने वाले वॉर में कैंग का साथ देगी एंड TVA की स्थापना करने में उसकी हेल्प करेगी। अब यहाँ पर आती है एपिसोड के नाम ओरोबोरस की बात, जो नॉर्डिक लैंग्वेज में एक सर्पेंट को डिनोट करता है जो कि अपनी ही पूंछ को खाने वाला है, जो एक फुल सर्कल को डिनोट करती है विच गोज अराउंड कम्स अराउंड वगैरह वगैरह। तो ये सिग्निफाई करती है कि ही हू रिमेन्स ने रेंसलेयर की सीजन 1 की एक्शंस को ऑलरेडी प्लान करके रखा है एंड जिससे वो फाइनली मीट करेगी ही हू रिमेन्स से शी विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द वॉर। नंबर 9, तो ये बंधु सिग्निफाई करता है उन सभी को जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में भी नींद को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखते हैं, जिनके ऊपर जब तक किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए वो तब तक जागते नहीं हैं, रिजेंबलिंग द मॉडर्न डे यू नो हू। नंबर 10, तो ये पोस्टर्स आने वाली इन्फिनिटी सागा को शॉर्ट में सिंप्लीफाई करती है, लिटरली जिसे फोरशैडोइंग कहते हैं। तो पहली फ्रेम बीइंग वॉर ऑफ द कैंग्स, सेकेंड बीइंग प्रूनिंग ऑफ द ब्रांचेस एंड थर्ड TVA की स्थापना एंड पीपल वर्शिपिंग द टाइम कीपर्स। तो डिटेल ये है कि ये सेक्रेट टाइमलाइन स्पाइडरवर्स में दिखाए गए कैनन इवेंट वाली ट्री की जैसी दिखती है एंड जैसे डिफरेंट इवेंट्स के अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं वैसे यहाँ पे भी डिफरेंट टाइमलाइन की अलग अलग ब्रांचेस है और एक मेन कैनन इवेंट जैसी मेन टाइमलाइन की ब्रांच है। नंबर 11, तो टाइम स्लिप करने के बाद पास्ट में जाकर जैसे ही लोकी एंड ओबी डिस्कस करते हैं वैसे वैसे प्रेजेंट टाइम में ओबी की मेमोरी में चेंजेस होती जाती है, सिग्निफाइंग कि TVA में टाइम अलग तरीके से काम करती है। तो अगर तुम पास्ट में कुछ चेंज कर रहे हो तुम्हारी सिमिलर प्रेजेंट भी चेंज हो जाएगी, अनलाइक आउटसाइड TVA जहां एक न्यू टाइमलाइन ब्रांच बन जाती है।
तो जैसे ही टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर वो भी अपने पास रखता है पास्ट में, तो फ्यूचर में कुछ साउंड्स आती है। No. Wait. Yes? I actually do have an extractor here. जो डिस्क स्लाइडिंग की है। वैसे मेरे को कोई एक बात बताओ भाई कि ऐसी टाइम चेंजिंग और डिफरेंट खतरनाक सी चीजें या दरवाजे के पीछे ही क्यों छिपी होती है। नंबर 12, तो जब लोकी फ्यूचर में जाता है एंड हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीवी में अफरा तफरी मची हुई है एंड टाइम ब्रांचेस बहुत ज्यादा बाहर निकल गए हैं रेड लाइन से, वो टेम्पोरल लूम से। तो ये वो फ्यूचर है जहां लोकी डज नॉट सक्सीड इन प्रूनिंग हिमसेल्फ एंड इसीलिए टीवी के डिस्ट्रक्शन की नौबत आ चुकी है। बट एक ईस्टर एग यहाँ ड्रॉप की गई है, वो टेलीफोन वाली। एंड तुमको क्या लगता है किसने कॉल किया होगा? खैर कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताना। एंड साथ ही यहाँ पर हम सिल्वी को भी देखते हैं जो वहाँ आ गई है लोकी को खोजते खोजते। बट अकॉर्डिंग टू मी सैडली ये फ्यूचर हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो भी सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। नंबर 13, तो यहाँ पर भी तुम फॉर ऑल टाइम ऑलवेज वाली कॉल बैक को देख सकते हो जो कि बहुत बार हमें अलग अलग जगह पर दिखाया गया है। तो यार लोकी के सीजन 1 के सारे एपिसोड्स के ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स एंड कमेंट्स हैं, तुम्हारी क्या थ्योरीज है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। विद दैट बीइंग सेड आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लियो की ब्रेकडाउन देखने के लिए राइट में क्लिक करें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे क्लिक करें।